हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। इसमें हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़ी सी इसकी टर्म्स है थर्मोडायनामिक्स में, वही पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स जो है दो टर्म्स में डिवाइड है। देखो यहाँ पे थर्मो और डायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है दो टर्म्स में डिवाइड है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट, जो भी हमारी हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मो। और डायनामिक्स का मतलब हमें पता है मोशन या फिर फ्लो। ये तो हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद फ्लो ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हम किसे बोलेंगे? ये हमारी क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें क्या होता है, हीट फ्लो करती है। फ्लो ऑफ हीट किस में फ्लो करती है? बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। वो क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पे अब दो टर्म्स आ गए, एक आ गया सिस्टम, एक आ गया सराउंडिंग। ठीक है, अब ये होता क्या है? व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग? इसके बारे में देखते हैं हम। व्हाट इज सिस्टम? The part of universe which use or select for investigation of thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स का मतलब हमने पढ़ा था हीट जो कि मोशन में रहती है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? जो भी पार्ट होता है हमारा यूनिवर्स का, जो पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। और उसके अलावा जो भी पार्ट हमारा बच गया, ठीक है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम क्या हो गया? जो भी पोर्शन हम सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है, वो क्या हो गया? सिस्टम। और जो पार्ट उसके अलावा बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम के क्या है, तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हो गए सिस्टम के? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं, ये सिस्टम के टाइप में होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है? देखो मैंने डायग्राम बनाई है। एक हमने ये क्या लिया, सिस्टम लिया। ठीक है, ये क्या है? साइड में बाउंड्री। और यूनिवर्स के अलावा जो भी चीज रहेगी वो क्या होगी? सराउंडिंग। ठीक है, ये सिस्टम में क्या है? हमारे पार्टिकल्स, कुछ भी चीज है। ठीक है, अगर तो उसमें हीट और मास या फिर हम मैटर बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज हो रहा है। हीट और मास बोथ विल बी एक्सचेंज और वी कैन से दैट चेंज। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हमने एक कप ऑफ टी ले लिया, ठीक है, या फिर एक वाटर ले लिया ओपन वेसल में। ठीक है, वो ओपन है और जो हमारा कप ऑफ टी है वो भी क्या है? ओपन है। मतलब उसमें क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी और मैटर दोनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। चाय ली हमने कप में, वो चाय क्या है? गर्म है। ठीक है, वो ठंडी होएगी, गर्म से क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ? चेंज हुआ ना कुछ हीट में चेंज हो गया। ठीक है, उसकी एनर्जी चेंज हो गई। पहले क्या था? गर्म था, अब क्या हो गया? ठंडा। ठीक है, अब कुछ ना कुछ अब वो पड़ी रहेगी ऐसी ओपन में, तो कुछ ना कुछ उस चीज की क्वांटिटी भी कम होती है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ मैटर। मान लो हमने एक वाटर का ओपन वेसल ले लिया, ठीक, उसको हमने धूप में रख दिया। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? धूप में रखे रखे उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? उसका मैटर जो है चेंज हो जाएगा। जिसमें हीट और मैटर दोनों चेंज हो, वो क्या होता है? ओपन सिस्टम। नाउ हम पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम। अब देखो क्लोज सिस्टम में क्या है, इसमें भी हमने सेम टू सेम एक बाउंड्री ली, सिस्टम लिया। ठीक है, इसमें क्या हो रही है? हीट तो चेंज हो रही है, बट इसमें क्या है? मैटर या फिर मास चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इन दिस ओनली हीट कैन एक्सचेंज बट मास कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, हीट क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है, मास चेंज नहीं हो रहा। इसका एग्जाम्पल देख लो, वाटर प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। कोई भी एक वेसल लिया हमने, बर्तन लिया, ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया और उसको ऊपर से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। या फिर यहाँ पे भी हम कप ऑफ टी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको ऊपर से ढक दिया। ठीक है, कप ऑफ टी को, तो उसमें क्या होगी? वो पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा कप ऑफ टी हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या हुई? सिर्फ हीट चेंज हुई, उसका मैटर चेंज नहीं हुआ। नाउ हमारा तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? इसमें हमारी हीट भी चेंज नहीं होएगी और मास भी चेंज नहीं होएगा। ठीक है, इसमें भी सेम हमने सिस्टम लिया,
हीट भी नहीं चेंज हो रही है और मास भी नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, थर्मोस। आजकल नॉर्मली हम देखते हैं हमारे पास वाटर बॉटल्स होती है स्टील की, ठीक है, उसमें ऐसी चीज़ लगी होती है जिससे वो अगर हम ठंडी चीज़ डालते हैं तो वो ठंडी रहेगी बहुत टाइम तक, अगर हम गर्म डालते हैं तो वो गर्म रहेगी, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी भी कितनी रहती है, सेम रहती है, इसलिए हम उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कि हमारी उसमें हीट भी चेंज नहीं हो रही और मैटर भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो थे हमारे 3 टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। नाउ हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। देखो वो क्या होती हैं, द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जो भी प्रॉपर्टीज मैक्रो सिस्टम के साथ एसोसिएट करती हैं उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखो टर्म आ गई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब कौन सा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हमारे आयंस हो गए, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज एसोसिएट करती हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज और आती हैं, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान से समझिए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इनमें ना हमेशा स्टूडेंट्स को क्या रहती है, कंफ्यूजन ही रहती है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी होती हैं, These are those properties which depends upon the size और amount of substance। मान लो हमने कोई भी substance लिया, उसका size और उसकी amount कितनी है उस चीज़ पे depend करती है extensive property, ठीक है। जैसे वॉल्यूम है, हमने कोई भी चीज़ ली, हम उसका वॉल्यूम देखेंगे, उसकी एनर्जी देखेंगे कितनी है, इंथैल्पी होगी, ठीक है, एंट्रोपी होगी, हीट कैपेसिटी होगी। ये जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ ना, इंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के साइज पे या उसकी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। नाउ क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डोंट डिपेंड अपॉन साइज और अमाउंट। एक्सटेंसिव तो थी जो डिपेंड करती थी साइज या फिर अमाउंट के, ठीक है। बट इंटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि डिपेंड नहीं करती साइज पे और हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। तो ये डिपेंड किस पे करती हैं, ये डिपेंड करती हैं सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस, नोट साइज और अमाउंट। ये सिर्फ डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस की, सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ठीक है। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर मतलब वो ठंडा है, गर्म है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। ये ओनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। फ्रेंड्स अगर आप इसको बीएससी लेवल पे देख रहे हो या इससे अबव लेवल पे देख रहे हो तो आप प्रदीप की बुक पे देखिए, वहाँ पे जब आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो नीचे नीचे उसकी लाइन लिखी होगी, ठीक है। उस लाइन का मतलब क्या है वो इसमें मैं आपको समझा रही हूँ, वो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत यूजफुल है, ठीक है। अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रेशियो देखें, मान लो ऊपर भी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और नीचे भी, ठीक है, इन दोनों की रेशियो भी क्या आएगी, इंटेंसिव आएगी, ठीक है। अगर हम इनका ऐड देख रहे हैं, मतलब सम देख रहे हैं, इंटेंसिव प्लस इंटेंसिव, तो उसका सम भी कितना आएगा, इंटेंसिव ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऊपर भी इंटेंसिव है नीचे भी, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटेंसिव ही आएगा, ठीक है। बट अगर सेम चीज हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं तो वो सेम नहीं रहेगी। देखो कैसे, देखो इसमें मैंने बताया था इंटेंसिव क्या आएगा, इंटेंसिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव, इन दोनों का अगर रेशो देखें तो क्या आ रहा है, इंटेंसिव आ रहा है, ठीक है। वहां पे क्या था, इंटेंसिव और इंटेंसिव, यहाँ पे क्या है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। अगर हम इनका सम देखें, एक्सटेंसिव, इनका सम क्या आएगा, एक्सटेंसिव ही आएगा, यहाँ पे इंटेंसिव नहीं, यहाँ पे एक्सटेंसिव ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, एक्सटेंसिव, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो क्या आएगा, वो
इंटेंसिव आएगा। मतलब अगर हम उसका रेशियो या फिर उसका हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो वो क्या आएगा, इंटेंसिव। अगर हम उसका सम देख रहे हैं तो वो क्या आएगा, एक्सटेंसिव। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, एक बार दोबारा देख लो। अगर तो रेशियो सारा इंटेंसिव का है तो वो इंटेंसिव ही रहेगा, अगर एक्सटेंसिव का रेशियो है तो वो इंटेंसिव आएगा, और डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। ठीक है, होप सो आपको ये सब समझ आ गया हो। ये थी इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन। नाउ कल हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।